अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली है। कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो यहाँ जी सुबह का व्लॉग का आगाज़ कर लेंगे नाश्ते से। यहाँ जी हमारा बन रहा है नाश्ता। नाश्ता क्या बनेगा जनाब? गैस ही नहीं होती मेरे ख्याल से। मेरे सब बहन भाइयों का यही असर है। हम जी पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारा तो यही हाल होगा। यहाँ जी बन रहा है आमलेट। आमलेट मेरे अपनी भांजी के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो कुछ नहीं खाती सिवाय आमलेट के। वो 3 टाइम अंडा ही खाती है, सिवाय अंडे के अलावा वो कुछ नहीं खाती। देखें जी कैसी हमारी बच्ची है। यहाँ पे जी तवा ऊपर रख लिया हमने, नान चने मंगवा लिए हैं क्योंकि गैस तो होती नहीं है तो पराठे कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे जी मज़ेदार सी चाय तैयार हो रही है। चाय को तो देख के वैसे ही दिल को पता नहीं क्या हो रहा है क्योंकि आज बहुत ठंड है। हमारे शहर में तो बहुत ठंड है। बाकी मेरे बहन बताएं कि उनके शहर का कैसा मौसम है और कैसी वो ठंड एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ छुट्टियाँ कैसी एंजॉय कर रहे हैं। हम तो जी बहुत बिजी हैं क्योंकि सिस्टर आई हुई है अपने बच्चों को लेके और कुछ मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, तो लिहाजा मसरूफियत हैं, इसलिए मैं अपना कल का व्लॉग भी नहीं अपलोड कर सकी। तो मैंने कहा आज तो अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर अपना व्लॉग शेयर करूँगी। यहाँ जी बन रहा है उसके लिए वो सादा सा वो क्या कहती हैं अंडा बना के जिसको आमलेट कहते हैं वो खा लेती है, उसको बस यही चाहिए और वो कोई चीज़ है नहीं खाती है। तो उसके लिए वो मैं अंडा बना रही हूँ। तो यहाँ पे उसका अंडा बन रहा है तो मैं ऐसे गरम गरम अंडे के धुआं निकला तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों को दिखाऊँ जी हमारे घर में कैसे नाश्ते चल रहे हैं। तो जनाब ये अंडा हो गया तैयार, तो इसको लेके जाने लगे हैं नीचे। वो काफ़ी शोर कर दिया कि मामा सब नाश्ता कर चुके हैं, मेरा अंडा कब बन गया। या गैस बहुत कम आ रही है और मुश्किल से ये आमलेट बने और चाय। एक तो चूल्हा बंद करते हैं और दूसरे चूल्हे पे जनाब कुछ होता है। ये नीचे आ गए हैं अपना नाश्ता लेके। यहाँ जी देखिए मज़ेदार हमारी चाय भी है और साथ ये सऊदी अभी नाश्ता लेके नीचे जाना है। क्या क्या हो गया आज मुझे। तो ये नाश्ता जी चने मंगवाए हैं और साथ नान मंगवा लिए हैं। वही बता रही हूँ कि नहीं कुछ ऐसा बन सकता। नाश्ते से फारिग हुए हैं। दोपहर में फिर मेरी सिस्टर ने ये पापड़ी चाट मंगवा ली थी बच्चों के लिए। वो कहती चलो बच्चों को भूख लगी हुई है तो मैं इनको पापड़ी चाट मंगवा के देती हूँ। तो वो उनके लिए पापड़ी चाट मंगवाई है जो बच्चे खाने लगे हैं। और मुझे कह रही आप खा लें। मैंने कहा नहीं मैं तो सिर्फ चाय पीऊँगी। साथ ही हमारी चाय आ गई है, 3 कप चाय पियेंगी जी। उसको मेरी सिस्टर कह रही थी मेरा कप दिखाओ। मैंने कितना छोटा मुझे आप ही ने चाय दी है। तो मैंने कहा ये मेरे हस्बैंड की चाय है जो वो थोड़ी सी मलाई वगैरह डाल के लेते हैं लेकिन हम नहीं लेते। ये थोड़ी सी चाय मैंने अपने लिए निकाल ली है। तो ये मेरी सिस्टर कह रही थी मेरे देखें मेहमानों के साथ तावन कैसा हो, मेहमानों को कितनी सी चाय मिली है। तो वो मेडिसिन खा रही है तो उसे मैं चाय नहीं देती। मैं कहती तुम दूध पी लो, लेकिन वो कहती है नहीं थोड़ी सी मुझे चाय दे दो आप ही, आज बहुत ठंड हो रही है। तो यहाँ ही फिर जी शाम का टाइम हो चुका है। तो शाम में हम बना रहे हैं जी चिकन। तो चिकन मेरी बेटी आज बनाएगी। यहाँ उसने प्याज ब्राउन कर लिए हैं और चिकन को उसने थोड़ा सा क्या कहते हैं सिरका लगाया है, वो अपने तरीके से आज बनाएगी। पता नहीं क्या क्या बच्चियाँ रेसिपी देखती हैं तो खाने बनाती हैं। ये जी उसने प्याज में थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, साबुत उसने मसाला इसमें डाला है और प्याज को हल्का सा ब्राउन करेगी। और साथ में जो उसने चिकन में उसको लगा के रखा है क्या कहते हैं सिरका, उसको धो के सारे मसाले डाल के तो उसमें डाल देगी। वो बना रही है, मुझे इतना नहीं कुछ पता। मैं तो बस थोड़ा सा ऊपर आ गई थी अपना ब्लॉग बनाने। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए अमरूद काटे हैं, उनको भूख लगी हुई थी तो मैंने वो उनको दे दिए हैं। फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गई हूँ। बिल्कुल हल्की सी बराए नाम धूप निकली हुई थी। वो आप बराए नाम तो समझ गए होंगे। तो ऊपर मैं काफ़ी दिनों से नहीं आई थी तो मेरे पौधों का वो अशर नशर हो गया। मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ मेहमान आए हों तो फिर उनकी तरफ इतना ध्यान भी मैंने इनकी तरफ नहीं दिया। तो ये देखें जी मेरे पौधे बेचारे मुरझा गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ किसने तवज्जो नहीं दी। और ये जनाब मेरा एक गमला भी टूट गया है। बस बच्चे आई हुई हैं क्या कह सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी दिनों से जब से धुंध है मैं ऊपर नहीं आई तो इनको पानी भी नहीं दिया। तो मैंने कहा शायद नमी हो, लेकिन देखिए आज मैं छत पे ऊपर आई हूँ। मैंने छत की सारी सफाई की है। जो बराबर में हमारा लंटर डाला था उसका इतना गंद पड़ा हुआ था जो मैंने साफ़ किया जी। हमसाओं के हम हक अदा कर रहे हैं। कहते हैं कि हमसाओं के बहुत हकूक़ होते हैं। तो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि हम अपने हमसाओं के कैसे हकूक़ अदा कर रहे हैं। मैंने सारा छत साफ़ किया। अगर पहले आपको दिखाती तो आप हैरान जा जाते। ये सारा वो क्या कहते हैं सीमट है जो मैंने सारा उतार के तो शापर में डाला है। और ये देखें जी उनके बच्चे ऊपर अपने छत के ऊपर आए क्योंकि वो छत काफ़ी ऊँचा हो चुका है हमसे। तो बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। तो कहता आंटी आप वीडियो बनाती हैं तो मैं आपको देखता हूँ। मैंने कहा सब्र कर, मैं तुझे इस छड़ी से आके नीचे तेरे घर आके तेरी पिटाई करती हूँ तो बड़ा तंग कर रहा है। ऊपर से कचरा फेंक रहा था तो नीचे आके प्रेशर लगा हुआ था। तो मेरी बेटी कहती मम्मा इतनी देर में मैंने प्रेशर चढ़ाया, अब कितनी देर लगानी है। तो मैंने कहा बेटा आलू गोश्त है तो तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये जनाब जी कितने दिनों की गाजरें आई हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना इनको छील लें इससे पहले कि ये कुछ और ही मुरझा वगैरह जाए। तो मैंने कहा चलो मैं फारिग बैठी हुई थी तो मैं इन गाजरों को छील रही थी। हम गजेला सा बनाएंगे, खुश्क सा ही बनाएंगे, वो दूध वाला नहीं बनाएंगे, बच्चे नहीं खाते। शाम को उनको निकाल के दे दूंगी लेकिन बनाऊंगी कल, आज टाइम नहीं है। टाइम तो खैर क्या कहें, टाइम का तो एक बहाना है, गैस ही नहीं होती।
तो सुबह मैं इसको चढ़ा दूँगी। मैंने निकाल के पतीली में रख दिया, इसको इसको फ्रिज में रख दूँगी। सुबह इंशाल्लाह जैसे ही उठूँगी नमाज के टाइम पे तो इसको ऊपर चढ़ा दूँगी, तो इंशाल्लाह ये गैस के आने तक ये भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। आज 2-3 दिन के बाद इनको मैंने छीला है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ताज़ी लग रही है, क्योंकि सर्दी है ना, तो सर्दी में ज़्यादा चीज़ ख़राब नहीं होती। ये जी हमारे सालन की बुनाई हो रही है, कितनी मज़े की मुझे खुशबू आ रही है। ये मेरी जी बेटी ने हंडिया बनाई है आज। तो देखें वो कह रही थी मम्मा, मैंने इसमें 2-3 आलू भी डाल दिए, क्योंकि बच्चे कुछ चिकन नहीं भी खाते। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। साथ ही हमने अपनी शाम की चाय रख ली है, चाय पियेंगे साथ साथ, और आप बहन भाइयों से बातें करेंगे। आपके आपके बच्चों की छुट्टियां कैसी जा रही हैं जनाब। हमारी तो अब ये जी शाम शाम हो गई है, तो कुछ बच्चों के लिए हमने बर्गर बना लिए हैं, कुछ के लिए टिक्कियाँ बना ली हैं। बस जैसे जैसे बच्चे फरमाइश कर रहे थे वैसे वैसे हम किचन में, शुक्र है गैस थोड़ी बहुत आई थी। ये जी मेरी सिस्टर को जो कि कुछ लोग पूछ रहे हैं जी उनको क्या मसला है, क्या बीमारी है, तो उनको बता रही हूँ अल्लाह का शुक्र है उसको इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस उसको थोड़ा मोरों का मसला है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। तो ये जी जायज़ आ गए हैं जी। तो यहाँ हमने कोलों को थोड़ी सी आग लगा ली है, एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर बैठी है, ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो बस गप शप लगा रहे हैं। यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।